आज उगलाई में मेरा आखिरी दिन है। यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है। सॉन्ग स्टेशन ने अभी हमारा ऑनलाइन कनेक्शन अप्रूव कर दिया है। मैं समझ गई। दौलत का है नशा, खाली सा ये दिल लेके मैं बस तुझ पे ही हूँ फिदा। रुक जाओ, रुक जाओ, कुछ भी नहीं, हिलो मत। पर सपने हैं। कुछ नहीं हुआ है। मेरी मदद करो। काश तू सुन ले कभी, माइन के ऊपर पैर रखा है। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तेरे इस दिल तक भाग जाओ यहाँ से। मेरे चक्कर में खुद को मत फंसा। तुम कितनी दूर भाग सकती हो? मैं इस तरह कभी नहीं दौड़ी। तो आज ट्राई करके देख लो। तुझे अपना सा बनाने के लिए। तुम ठीक हो? रुको, पास मत आओ। मैं रिपोर्टर हूँ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। क्या मैं आपकी एक फोटो ले सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। दिखाना सर। अच्छा बताइए, गामा उस तरफ है क्या? वो हमारा डी माइनिंग वॉलंटियर है लीजान। तुझको मैं छुपा लूंगा। हर एक दर्द तेरे खुद में ही बसा। लीजान, तुम्हारी ये चीज मेरे पास है। न पाऊं मैं, ये सच है मैं मानता। पर तेरे हर एक सपने को अपनी दुनिया में। लीजान, साथ तेरा छोड़ू ना कभी, क्या मुझे कभी मौका मिलेगा उसे ये लाल डोरी वापस देने का? तेरे साथ ही चलना है बस मेरा, ना महल ना शीशे। हाँ लेकिन मुझे ऐसा कोई भी वॉलंटियर नहीं मिला। क्या कोई भी नहीं मिला? बाकी वॉलंटियर्स का क्या? मेरा मतलब जिस इंसान को तुम ढूंढ रही हो वो चाइना से हो ही ना। ठीक है, मैं रखती हूँ। एक्सक्यूज मी, हाँ, बोलिए। चेक हो गया, एक बार देख लीजिए। मैडम, किसी इंसान को ढूंढना मतलब किसी चीज को ढूंढने जैसा होता है। जितना ज्यादा ढूंढेंगे उतना मुश्किल से मिलेगा। अगर आप उसे ढूंढना छोड़ दें हो सकता है कि वो खुद ही सामने आ जाए। बस यही एक धुन है यही एक धुन, एक धुन। लीजान, क्या ये वही हो सकता है? क्या ये कोई खास तरह का वेलकम है? रियली सॉरी सर। बस आज के लिए इतना काफी था। यो वेलकम। बारिश हो रही है। शायद मैं उसे दोबारा कभी नहीं देख पाऊँ। और अगर कभी देख भी लूँ, क्या मैं उसकी आंखों को पहचान पाऊंगी? रिपोर्टर साहब, मैं मिस्टर लुओ का दोस्त हूँ। उन्होंने कहा कि ये छतरी तुम्हें दे दूं। उसे दोबारा देखते ही मुझे समझ आया, कितना भी वक्त क्यों ना बीत गया हो, मैं उसकी आंखें कभी नहीं भूल सकती। तुम्हारा चेहरा भीगा हुआ है। लो, इसे पोंछ लो। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नॉट गेट स्टिक में था। ग्रीन एली, ईस्टर्न कंट्री में तुमने ही मेरी जान बचाई थी, याद है तुम्हें? हाँ याद है। मुझे लगा तुम भूल गए हो। कैसे भूल सकता हूँ? सॉन्ग रन की शॉर्ट फिल्म रिलीज होते ही रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। अगले महीने के टॉपिक के लिए दोनों को प्रपोजल में बदला जाए। खुद में ही बस। आज वीकेंड है, ये नहीं पता कि वो यहाँ होगा भी या नहीं। लीजान, मिस सॉन्ग, तुम? एक हफ्ते से यही खड़ी थी ये छाता। मैं बस सोच रही थी कि इसे कहाँ रखूं, मेरा वो ब्रेसलेट अभी तुम्हारे पास है। नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आज मैं लेकर नहीं आई हूँ। तो मैं चलता हूँ। तेरा छोड़ू ना कभी, सॉन्गरान का प्रपोजल काफी अच्छा है, लेकिन तुमने यहाँ गेम थोड़ा गलत खेला है। चलना है बस मेरा। ना महल सॉरी, मैं लेट हो गई। मिशेल, ये सिर्फ खाली मैंने अपने बॉयफ्रेंड को भी बुलाया है। उसने इंटर्न कंट्री में वॉलंटियर वर्क किया है। सॉन्गरान की शॉर्ट फिल्म काफी सफल रही। शायद मेरा बॉयफ्रेंड इसमें हमारी मदद कर सके। मेरा बॉयफ्रेंड आ गया। ये तो वही है। बस यही ये मेरा नंबर है। ये तो फिल्म से भी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। मैं बस अभी आई। ये तो बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई। एक धुन है यही एक धुन। मिस सॉन्ग, ये तुम्हारा ब्रेसलेट। आई एम सॉरी, मैंने कलीग्स को भी इनवाइट किया है। क्या तुम और सॉन्गरान काफी करीब कोई हो? बात नहीं, मैं जा रहा हूँ। तेरे इस दिल में ईस्टर्न कंट्री, मैं वापस आ गई हूँ। बस यही रिपोर्टर सॉन्ग, आज तुम्हारी शूटिंग किस बारे में थी? मैं एक स्क्वाड के साथ गई थी शूट करने के लिए। हे सॉन्ग, तुम फिर से बाल धोने आ गई हो? फिर से बिजली गई है क्या? तुम्हें कंघी तो नहीं चाहिए? बेचारा दिल है सुना। लेकिन मुझे बात की सच में हैरानी हुई कि तुम वापस ईस्टर्न कंट्री में आ गई। मैंने सोचा था कि तुम मैं डर जाऊंगी। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। मेरा यहाँ का वॉलंटियर सर्विस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। एक ब्रेक के लिए वापस गया था। उस दिन छोड़ो, उस दिन को भूल जाओ। तुम अभी लौटे हो, बहुत काम होंगे तुम्हारे पास। इस बार भी मुझसे दूर क्यों भाग गई? सॉरी, मैं ज्यादा लेट हूँ क्या? ये बता क्या ये हो सकता है, लीजान सच में एक परफेक्ट जेंटलमैन है। क्या कभी वक्त भी थकता है। चाहे जो तू पाए वो तो ही मेरी। कैप्टन जियांग, क्या आज की शूटिंग से तुम बहुत खुश हो? रिपोर्टर साहब, तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती है। हमारे डी माइनिंग एक्सपर्ट इसका अच्छा जवाब दे पाएंगे। प्लीज ये संभाल लो। इंतजार है, इतना ही था। अगर कुछ गलत लगे तो हम रिकॉर्डिंग रोक देंगे। तो शुरू करते हैं। एक सेकंड रुको। क्या हुआ? मैं कैमरे में देखूं या तुम्हारी तरफ? दोनों चलेगा। तुम्हारी तरफ देखना सही रहेगा। पूछूंगी तुझको कभी ना। इस मार्केट में ज्यादातर रोजमर्रा की चीजें मिलती हैं। तेरी हवा में ऑलिव का पेड़ हमेशा शांति का प्रतीक माना ये कह रही है कि ये सफेद ऑलिव के बीज है। ये कितने का है? ये 348 का है। इतने छोटे से बैग के लिए? ऑलिव के बीज है। इन्होंने कहा ये मेरे लिए अच्छी किस्मत ला सकते हैं। तुमने सफेद ऑलिव का पेड़ कहाँ देखा है या इसके बारे में सुना है? भले तुमने देखा नहीं, इसके बारे में सुना नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज नहीं है। कैसे भी बताते जाओ तुम देखो ना। मैं ठीक हूँ। कि बस हमको एक वजह दे जाओ। और एक दिन बस और एक दिन और हो। रिपोर्टर सॉन्ग, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? रिपोर्टर सॉन्ग शायद खून देखकर डर गई होंगी, इसीलिए रो रही है।
मुझे तो ये पता था कि तुम सिर्फ डिमाइनिंग और बॉम्ब डिफ्यूज करने में अच्छे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लड़ाई में भी अच्छे हो। सच में? बुनती हूँ तेरे सपने, तुझसे हुआ मुझको प्यार। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो कहीं और चल के खा दे। कोई जरूरत नहीं, नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूंगी। शेनबे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। शेनबे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड स्टेशन गई थी तब शेनबे ने मुझसे बात की। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ? शेनबे से मेरे एक दोस्त ने मिलवाया था, मैं उसे मना नहीं कर पाया। उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। रिपोर्टर सॉन्ग, हाँ? चलो शुरू करते हैं। तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। इंस्ट्रक्टर ली बाहर है, जब वो लौटे तो प्लीज उन्हें बता देना कि रिपोर्टर सॉन्ग अर्जेंट मिशन पर है, इसलिए हैक को जाना पड़ा। अभी एक चाइनीज यहाँ से गुजरी है, अजीब नाम वाली रिपोर्टर थी, उसका नाम है सॉन्ग। सॉन्ग लगता है कोई तो है वहाँ। वो भागने की कोशिश कर रही है। ढूंढो उसे। जो तू पाए वो तो ही मेरी फरियाद है। जीने चाहे तुम बिन यार होना तो बर्बाद है। जब तक ना मर जाए। हमारी खूबसूरत रिपोर्टर की तो है ना? हाँ ठीक है। उसे चोट तो नहीं लगी? इतने सवाल क्यों पूछ रहे मैं उसकी फिक्र नहीं कर सकता क्या? हो? बिल्कुल नहीं। बस हो गया, आज की ड्रिंक तो वाकई कीमती थी। इतनी बड़ी मुसीबत से बच गई, सेलिब्रेशन तो बनता है। पूछूंगी तुझको खत्म हो गया, जरा रुको लेकर अच्छी। इतनी बड़ी मुसीबत से बची हूँ, इतना तो बनता है। चाहूँ मैं क्यों ना। वाइन लाने में इतनी देर? चलो मेरे साथ कार्टून देखो। आओ ना। तुम चुप कर क्यों सुन रहे थे? मैं बस यहाँ से गुजर रहा था। कार्टून तो मुझे भी पसंद है। बताते जाओ जिंदा रहने की बस हमको एक वजह दे जाओ। रिपोर्टर सॉन्ग, हाय, तुम्हें कजान होटल जाना है ना, जो तुम्हारे टीवी स्टेशन ने बुक किया है? ये तुम्हें कैसे पता? तुमने तो बताया था कल रात को। कल मैंने ही बताया था। मुझे वॉशरूम जाना है। मुझे तो शर्म आ रही है। शुक्र है मैंने थोड़ी पी रखी है। क्या इत्तेफाक है। इसका टेस्ट कैसा है? तुम भी ट्राई करना चाहोगी? इसका टेस्ट ऐसा क्यों है? इतनी हंसी क्यों आ रही है? पता नहीं क्यों। मुझको प्यार हो। तुम्हें चढ़ गई है? नहीं तो चलो चलते हैं। ठंड लग रही है? नहीं। तुम डांस करना चाहोगी? कल क्या कर रहे हो? चलो पीने चलते हैं। लीजान, थैंक यू। तुम तो मुझे हमेशा सिर्फ जान ही बुलाती थी ना। वापस कब जाने का प्लान है? थोड़ा और रुकूंगी। जब तक तुम यहाँ पर हो, सेफ रहो। तुम संभल कर जाना। ठीक है। ईजान, कल कैसे गई? बताओ ना। तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? इंस्ट्रक्टर ली कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। सॉन्ग तू हौसला है, तू है इरादा, आँखी में तुझ में, मुझ में तू आ। जल्दी करो। तू ना मैं भी, मिस सॉन्ग, इंसान, मैं तेरा सपना। संभाल के, उसके पास बम है। मैं जाकर देखता हूँ। जान, इस जगह को खाली करो। जान, बेटी तुम्हें होश आ गया? जान, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जान, तुम कहाँ हो? मिस्टर लुओ, आपके पास लीजान की कोई खबर है? क्या वो ठीक है? नहीं। ये ईस्ट फ्रेंडशिप हॉस्पिटल है। आपने पहले एक शख्स को ढूंढने के लिए कॉल किया था। काफी समय से कोमा में था। आज आखिरकार वो होश में आया है। उसकी बॉडी पर तो बहुत सारे घाव थे। अगर प्रोटेक्टिव कपड़े ना पहने होते तो वो जिंदा नहीं बचता। अब सब ठीक हो जाएगा। अब थोड़ी आवाज भी सुनाई दे रही है तुम्हें? ईस्टर्न कंट्री इन दिनों बहुत चर्चा में है। क्रॉनिकल्स ऑफ ईस्टर्न कंट्री कैसा चल रहा है? अब तक कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिख पा रही हूँ। मुझे पता है इन सब चीजों से मुझ पर क्या असर हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में तैरता हुआ अकेला टापू हूँ और वो दूसरा टापू जिसने मेरे साथ सब झेला, मेरे दर्द को बांटा, वो लीजान है। बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। क्या तुमने अपने परिवार को अपनी हालत बताई? तुम्हें करीबी लोगों को बताना चाहिए। मुझे नहीं पता किससे बात करूं। आपने उन्हें अपनी आंखों से मरते देखा होता तो आप समझती। मैं वापस लियांगचेंग जा रही हूँ। सभी यात्री ध्यान दें। क्या तुम ठीक हो? सर, इट्स टाइम टू बोर्ड। मुझे जाना होगा। मेरी दुनिया में उसका कोई निशान नहीं है। मेरे पास उसका नंबर तक नहीं है। क्या वो मुझे कॉल करेगा? खुद पे तरस खाने या शिकायत करने से कुछ नहीं होगा। अगर हालात पसंद नहीं है तो उन्हें बदलो। तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं आया जिसे मैंने मिलवाया, तो उसके पीछे जाओ जिसे तुमने खुद चुना है। डरना मत। पापा, इतनी देर कैसे हो गई? बहुत ट्रैफिक था। कांग्रेचुलेशंस, तुमने अवार्ड जीत लिया। आज तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। बताइए कैसे? तुम रिपोर्टर के अवार्ड जीतने का जश्न मना रहे हो क्या? आपको ऐसा क्यों लगा? जब तुमने उसकी न्यूज देखी थी, तुम्हारी मुस्कान, उसे देखकर शक हुआ था। लेकिन जब मैंने उसकी फोटो देखी तो मुझे लगा जैसे हम पहले मिल चुके हैं।
इस दुनिया का सबसे अथॉरिटेटिव न्यूज अवार्ड। ये सोशल प्रोग्रेस है या फिर सेटबैक? ये रिपोर्टर सॉन्ग रहा हमेशा अजीब और दर्दनाक चीजों का शिकार करने पर गर्व करती है, इंसानियत को तोड़कर शोहरत और फायदे के पीछे भाग रही है। अगर फोटोज देने के बजाय तुमने उन बच्चों को बचाया होता तो वो आज जिंदा होते। बच्चे बेवजह मरे तुम्हारी वजह से। सॉन्ग के पेरेंट्स को ये तो पता है। तू आखिरी आंसू ओ यारा है, आखिरी तू गम, दिल अब कहाँ है जो दोबारा दे दे किसी को हम। मैं तेरे घर में हूँ, आज मैं हूँ, मैं तेरी सांसों की। मुझे कहना होगा आपकी हालत बहुत सीरियस हो चुकी है। क्या इसकी कोई दवा है जिससे मैं जल्दी ठीक हो पाऊँ? मैं किसी से मिलना चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे ऐसे देखे। लगता है वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या तुम बिजनेस ट्रिप से लियांगचन लौटा है? मैं तुम्हें डिनर पर ले जाना चाहती हूँ। अच्छा, हाँ, वैसे तुम अभी क्या कर रही हो? अभी अभी नहाई हूँ। पजामे के साथ स्कार्फ भी पहना हुआ है, अच्छा लग रहा है। तुम काफी अलग लग रहे हो। तुम भी अलग लग रही हो। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? बहुत अच्छा है। अब तुम कैसे हो? तुम कैसी हो? सब ठीक ही है। तुम्हें भूख लगी? तुम बैठो, मैं सब्जियां धो कर आता हूँ। मैं मदद करती हूँ। तुम्हारे घर में पतीला है? वहाँ रुको, मैं उतारता हूँ। सो सॉरी।